नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों, नाना पाटेकर एक बेहतरीन एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग और उनके डायलॉग्स शानदार होते हैं, जिस कारण वह बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बना पाए हैं। नाना पाटेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने डायलॉग को बोलने के स्टाइल को लेकर काफ़ी मशहूर हैं। उनकी एक्टिंग के कायल हर उम्र वर्ग में मिल जाएंगे। फिल्मों में नाना पाटेकर ज़्यादातर गुस्से में दिखाई देते हैं या फिर उनके डायलॉग्स ऊंची आवाज में होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वह बहुत अलग है। नाना पाटेकर हमेशा शांत रहने वाले इंसान हैं। बॉलीवुड में नाना पाटेकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। नाना पाटेकर का देश के लिए प्यार अक्सर फिल्मों में देखा गया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि नाना पाटेकर ने रियल लाइफ में भी देश के लिए बहुत कुछ किया है। नाना पाटेकर अपनी कमाई का 90% पैसा गरीब लोगों के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने यह कभी मीडिया या सोशल मीडिया पे बताकर पब्लिसिटी पाने की कोशिश नहीं की। नाना पाटेकर बॉलीवुड के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने किसानों और गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया था। हालांकि बाद में बहुत से एक्टर्स ने मदद की, लेकिन नाना पाटेकर एक ऐसे एक्टर हैं जो मदद करते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं। उनको मीडिया के सामने आकर बताना पसंद नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सक्सेस और पैसा कमाने के बाद भी वह सिंपल रहने में विश्वास करते हैं। इसका पता आप इससे भी लगा सकते हैं कि नाना पाटेकर आज भी अपनी मां के साथ 1 BHK फ्लैट में रहते हैं। उनका मानना है कि जितनी ज़रूरत हो उतने में ही हमेशा खुश रहना चाहिए। नाना पाटेकर ने लाइफ में अपने कुछ उसूल बनाए हैं जो वह हमेशा फॉलो करते हैं। उनके यही उसूल उनको दूसरों से अलग खड़ा करते हैं। उन्होंने कभी अपने उसूल से समझौता नहीं किया, जिनमें से उनका एक उसूल है संजय दत्त के साथ कभी काम नहीं करने का। क्या है नाना पाटेकर के इस उसूल के पीछे की पूरी कहानी, चलिए बताते हैं आपको। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट ने मुंबई को ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस ब्लास्ट में 257 लोगों की जान चली गई थी। इस बॉम्ब ब्लास्ट में नाना पाटेकर ने अपने एक भाई को भी खो दिया था। नाना पाटेकर की पत्नी भी ब्लास्ट के समय मार्केट में थी और जिस बस में ब्लास्ट हुआ था उसी बस को लेने वाली थी, लेकिन वह बस मिस हो गई थी, जिस वजह से उनकी जान बच गई। अगर उस दिन वह बस मिस ना होती तो नाना पाटेकर की पत्नी भी अपनी जान गंवा देती। इस बॉम्ब ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम भी आया था। अपने भाई को खोया इसलिए ही नहीं, नाना पाटेकर दुखी थे। वह 257 लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, उनकी मौत से भी नाना पाटेकर बहुत दुखी थे। यही वजह है कि नाना पाटेकर ने एक बार मराठी इंटरव्यू में कहा था कि मैंने 22 साल संजय दत्त के साथ काम नहीं किया है और इसको मैं आगे भी जारी रखूंगा। साथ ही नाना पाटेकर ने कहा था कि मैं यह नहीं कह रहा कि संजय दत्त इस इंसिडेंट में पूरी तरह शामिल है, लेकिन अगर संजय दत्त थोड़ा भी इसमें किसी भी तरह इन्वॉल्व हैं तो मैं कभी संजय दत्त के साथ काम नहीं करूंगा। जहां बॉलीवुड संजय दत्त का बीच बचाव करने पर लगा था, दूसरी तरफ नाना पाटेकर एक लौते एक्टर थे जिन्होंने ऐसा स्टैंड लिया और आज तक भी वह अपने इस उसूल पर कायम है। अपने 36 साल के फिल्मी करियर में नाना पाटेकर ने संजय दत्त के साथ काम नहीं किया। 10 कहानियां फिल्म में दोनों नजर आए जरूर, लेकिन उनकी अलग अलग कहानियां थी जिसमें ना उन्होंने सेट शेयर किया और ना ही कभी आमने सामने आए। इन्हीं उसूलों के कारण आज भी बॉलीवुड के साथ साथ उनके फैंस उनके कायल हैं। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।